स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एचएएल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आईटीआई के 15 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ नॉन आईटीआई जो 12th पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होते हैं तो इसका फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, लेकिन आपको जो अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आपकी निकालेगी एचएएल कानपुर की तरफ से। यहाँ आप देख सकते हैं एचएएल कानपुर की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। ये पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। फॉर्म भरना बहुत आसान है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देख लेंगे, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई, किस तरीके से आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड करंट में आप देखेंगे चैनल पे कई सारी नई अप्रेंटिसशिप और परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिनमें भी आप एलिजिबल हैं उनको चेकआउट करके लास्ट डेट से पहले उसका फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट और उनके पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे थोड़ा सा कम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सभी अपडेट जो पीडीएफ होता है और सब होता है वो टेलीग्राम पे हम शेयर कर देते हैं, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। यूट्यूब पे सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 16 जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन TAD कानपुर की तरफ से निकाला गया ये नोटिस है, जिसमें आईटीआई और वोकेशनल यानी 10+2 शिक्षकों के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो है निकाली गई है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है आईटीआई अप्रेंटिस के लिए मांगी गई है 10+2 पद्धति के अंतर्गत, यानी आप 10वीं पास हो प्लस आपने NCVT या SCVT से 1 साल या 2 साल का ट्रेड आईटीआई पास किया हो। आपको प्रारूप ए जो फॉर्म ए दिया गया उसे आपको भर के भेजना होगा। कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं तो देख लीजिए आप, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, RAC, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, कोपा, DMC, स्विंग टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी यहाँ पे है, पेंटर जनरल की है, कारपेंटर की और ऑटोमोबाइल मोटर मैकेनिक की है। तो इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एंड ये 15 ट्रेड एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे नहीं दी जाती है, जितनी उनके यहाँ वैकेंसी रहती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग शॉर्ट लिस्ट करके DV के लिए आपको बुला लेते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे 2021, 22 या 23 में पास आउट हुए हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अपीयरिंग है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, वो कैंडिडेट्स फॉर्म को नहीं भर सकते। या जिनका बैक पेपर या सप्लीमेंट्री है वो भी फॉर्म नहीं भर सकते। अब बात करें वोकेशनल ट्रेड की योग्यता, तो इसमें आपने इंटरमीडिएट यानी 12th की परीक्षा पास की हो, 2021, 22 या 23 में पास की हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भी भरना होगा। यहाँ पे वैकेंसी आप देखें अकाउंटेंसी की है, स्टेनो है, हेल्थ वर्कर है, ऑडियो विजुअल की और ऑटोमोबाइल की है। ये भी आपका 1 ईयर का ही अप्रेंटिसशिप होगा। इसमें 12th पास ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। ऊपर में भी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपका 1 साल से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो उसमें आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। EWS 1 साल से ज़्यादा पुराना। एंड OBC कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे OBC एंड SC/ST जो भी है वो यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप HL कर्मचारी या उनके कार्यरत या सेवानिवृत्त जो हैं उनके संतान पति या पत्नी हैं तो उसका भी आपको सही प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 साल से 27 साल दी गई है। एज पर योर कैटेगरी SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर्म भरने के लिए जो ITI कैंडिडेट्स हैं apprenticeshipindia.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे एंड कंप्लीट प्रोफाइल कर लेंगे 100% पूरा KYC के साथ। ठीक है। एंड जो वोकेशनल कैंडिडेट्स हैं वो RDSD कानपुर में उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो आपको जो रीजनल डायरेक्टरेट है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें आपको रजिस्टर कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म नीचे संलग्न है, आपको उसे इस एड्रेस पे, आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, इस एड्रेस पे आपको नॉर्मल या स्पीड पोस्ट से भेज देना है और जल्द से जल्द भेजिए, जिससे आपका फॉर्म 31 जनवरी से पहले यहाँ पे पहुँच जाए। क्योंकि इसमें कोई और डेट नहीं दी गई, लेकिन अंतिम तिथि 31 जनवरी यहाँ दी गई है। सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के माध्यम से ही फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। आज के टाइम में जनरली फॉर्म वैसे तो ऑनलाइन भरे जाने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स के लिए भी आसानी होती है, डिपार्टमेंट के लिए भी आसानी होती है फॉर्म को फिल्टर करने में। ऑफलाइन फॉर्म जाए, फिर उसका आप डेटा प्रिपेयर करो, फिर आप कैंडिडेट्स को बुलाओ, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सेल्फ अटेस्टेड अटैच करना उसके साथ देख लीजिए। 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप पोर्टल का जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी कॉपी,
आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र की कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी उसकी कॉपी एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना, उसे भी आप लोग डाउनलोड करके अटैच कर लीजिएगा। प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की होगी एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए, इन पे आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं ऑफिशियल टाइम में, मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको ज़रूर देना है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल वाला जो रहेगा उसी को आपको यहाँ इंटर करना है। और ये रहा आपका फॉर्म, ठीक है। इसमें आप फॉर्म देख सकते हैं, सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। ये है फॉर्म ए, ये सिर्फ ITI के लिए। पहले आपको ये चेकलिस्ट का प्रिंट ले लेना है। नीचे आप देखेंगे तो ये फॉर्म ए है, इसका प्रिंट आपको ले लेना है। इसमें सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कैपिटल लेटर में भरिएगा एंड कोशिश करिए ब्लैक पेन से भरिएगा। एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बाकी आधार नंबर, पैन नंबर, कितना नंबर आपको मिला हाई स्कूल में, कितना पूर्णांक था, इसी तरह ITI का, ये सारा डिटेल यहाँ पे फुलफ़िल करने के बाद देखिए सेमेस्टर वाइज है। तो अब ITI तो आपका ईयरली हो गया, तो आप इसमें क्या करेंगे कि ईयरली जो मार्क्स है ना वो भर देंगे, बाकी आप 2 इसमें छोड़ देंगे। यहाँ आप फर्स्ट ईयर का भर दीजिएगा, यहाँ सेकेंड ईयर का भर दीजिएगा, यहाँ आप टोटल लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जिनका सेमेस्टर वो सेमेस्टर भरेंगे, बट अब तो सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ठीक है। NCVT या SCVT उसे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगला पेज है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है और फॉर्म आपको भेज देना है। ये नीचे है फॉर्म बी, तो इसकी फॉर्म बी की पहले चेकलिस्ट है, ये प्रिंट आउट है जो 12th पास कैंडिडेट्स हैं एंड उनके साथ साथ यहाँ पे फॉर्म बी दूसरा है जिसको 12th पास कैंडिडेट्स फिल करेंगे। तो ध्यान रखना है ITI वालों के लिए फॉर्म ए और 12th वालों के लिए फॉर्म बी यहाँ पे दिया गया है जो आपको फिलअप करना है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने की कोई फ़ीस नहीं है, आप फॉर्म भर देंगे। इसके बाद इसमें बहुत तेज़ प्रोसेस होता है, इसके कुछ ही दिन बाद जैसे लास्ट डेट खत्म होगी, आप सबका जो मेरिट लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे या मेल के माध्यम से आपको जारी कर दिया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। उसके बाद आप सबकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। अब बात करते हैं इस अप्रेंटिसशिप को आपको करके बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखिए बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको एक NAC सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे हम लोग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या उसी को NCTVT सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसके बेसिस पे कई सारी जॉब्स आती हैं जहाँ ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस या ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। उन जगहों पे आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, जैसे नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, BEML हो गया। ऐसी कई वैकेंसीज़ हैं जहां आती हैं तो आपको 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस कई बार मांगा जाता है, तो उस केस में आप यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। बाकी HL में ऐसी कोई पोस्ट नहीं आती जहां अप्रेंटिसशिप वालों को प्रेफरेंस दिया जाए, लेकिन इन फ्यूचर जिस तरह से अप्रेंटिसशिप को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, HL में वैसे तो वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी में ये लिख के आना शुरू हो जाए कि जो HL से अप्रेंटिसशिप के होंगे उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये चांसेस भी जल्द ही शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले टाइम में अप्रेंटिसशिप को सरकार कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे रही हो, चाहे जो डिपार्टमेंट हो, सबके सब अप्रेंटिसशिप कराने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कम स्टाइपेंड में आपकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, उनको काम भी मिल जाता है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं HL से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा फॉर्म। ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पे और भर सकते हैं जिनका कि हाई स्कूल में कम परसेंटेज हो, क्योंकि रेलवे में 50% का क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो चांसेस हो सकता है कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई करें तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।